जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ कैसी रहने वाली है 20 फेब के दिन। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 20 फरवरी के दिन एक्वेरियस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी, एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 20 फरवरी के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए 20 फरवरी के दिन एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है हायरोफेंट की। ये देखिए हायरोफेंट यहाँ पे आ गए, ये देखिए हाई प्रीस्टस यहाँ पे आ गई। आप लोग तो बने बनाए कपल हैं, आप दोनों एक दूसरे को अपना हस्बैंड वाइफ मान चुके हैं। आप दोनों की 5D लेवल पे शादी हो भी चुकी है। मुझे तो दिख रहा है कि काफ़ी आगे पहुंच चुका है ये रिश्ता, इमेजिनेशन ही इमेजिनेशन में। आप दोनों, या तो ये हिडन लव हो सकता है, लोगों के सामने नहीं आया है, लेकिन आप लोग दिल ही दिल में एक दूसरे के हो चुके हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे मुझे आप लोग बड़े छुपे हुए रुस्तम लग रहे हैं। दिल ही दिल में इतना आगे पहुँच गए हैं कि जहाँ से अब वापसी पॉसिबल नहीं है। आप किसी और को चाहें ये संभव नहीं है, ना ही आपके पार्टनर किसी और से लव कर सकते हैं। तो ये ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है, इसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। हायरोफेंट, आप दोनों अपनी अपनी कम्युनिटी में काफ़ी फेमस हो सकते हैं, काफ़ी पावरफुल हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इमेज कॉन्शियस हो सकते हैं। आप दोनों ही बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं। मुझे तो दिख रहा है सब कुछ पका पकाया रखा है, बस खाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे सब तैयार है, बस यूनियन की तैयारी करने की देर है बस। चलिए यहाँ पे साइन कौन कौन से हैं, एक मैं नज़र डाल लूँ। सारे साइन हैं, ठीक है, कोई डाउट नहीं करना है, सारे साइन हैं। इम्पॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 5। बॉटम की एनर्जी 5 है, इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर के दिल में तूफान चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आप दोनों बहुत पावरफुल हैं। तो इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है आपके साथ यूनियन, क्योंकि मन में बहुत सारे डाउट आते हैं, बहुत नेगेटिविटी भी आती है, क्योंकि दोनों जब बिल्कुल एक ही जैसे हों तो डील करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। जैसे एक नाराज़ हो गया तो दूसरा मना ले, तब तो बैलेंस बनता है, लेकिन एक ने 4 सुनाई, दूसरे ने 8 सुना दी, तो बैलेंस कैसे बनेगा। तो बहुत सारी सिचुएशन हो सकती हैं। जैसे मे बी आप में से किसी ने मांगा होगा, ईश्वर से मैनिफेस्ट किया होगा कि मुझे मेरे ही जैसा पार्टनर मिल जाए, क्योंकि आपको लगा होगा आपसे ज़्यादा लॉयल, आपसे ज़्यादा ऑथेंटिक कोई है नहीं, तो आपने मांगा होगा मुझे मेरे जैसा ही मिल जाए। जैसे वो वाला कौन सा सॉन्ग था, मेरे जैसा ढूंढ के ला मेरा सजन, वो वाला सॉन्ग था करीना कपूर का। वो मुझे बिल्कुल वैसे ही फील हो रहा है कि आपने ऐसी कोई मन्नत मांगी एंड डिवाइन ने आपको ग्रांट कर दी। तो ये पर्सन बिल्कुल आप ही के जैसे हैं, एंड अब आपके पार्टनर की बैंड बजी पड़ी है कि ये कैसे डील करेंगे आपके साथ। चलिए इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 7543, नो नो 7 अगेन 77 आ गया है, एंड 13 का मतलब 4, मतलब 44 भी आ गया, एंड 9 एंड 2, 9 to 11 होता है। मे बी आपके पार्टनर आपको लेके भाग जाना चाहते हैं, ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है 9 to 11 हो जाना। 11 का मतलब ट्विन फ्लेम भी होता है, आपको 11 दिख रहे हो सकते हैं, 77 दिख रहा हो सकता है, 44 भी दिख रहा हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर पहले हिम्मत नहीं थी, ये अपने आप को लूज़र फील करते थे। इनको लगता था कि ये कनेक्शन इनके हाथ से चला जाएगा या चला गया, ये कुछ कर नहीं सकते हैं। जैसे किसी के हाथ पैर ढीले पड़ जाते हैं, उसे खुद पे ट्रस्ट नहीं रहता है, या तो कॉम्प्लिकेशन इतनी थी जिस वजह से इनको लगता था कि कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि फिर आपके पार्टनर के अंदर हिम्मत आई है। यस, पक्का आपके पार्टनर स्पिरिचुअल हुए हैं, क्योंकि जब इंसान क्या खुद पर से विश्वास खत्म हो जाता है तब वो ईश्वर की शरण में जाता है, एंड जब वो स्पिरिचुअल होता है तो उसके अंदर एक अलग लेवल की पावर आ जाती है। उसे समझ में आ जाता है कि तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। उसे समझ में आ जाता है कि इंसान सिर्फ कर सकता है अपनी कोशिशें, रिजल्ट तो हमेशा ईश्वर के हाथ में होता है।
तो जब ये विश्वास आ जाता है तो इंसान को कोशिश करने में डर नहीं लगता है, उसे लगता है कि फिर तो कूद पड़ो, फिर जो होगा देखा जाएगा, वैसे भी रिजल्ट ईश्वर के हाथ में है। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर बिल्कुल कूद पड़े हैं इस मैदानी जंग में, एंड अब आपको पाने के लिए ये पूरी तरीके से डिवाइन पे डिपेंड हो चुके हैं, मतलब कोशिशें कर रहे हैं लेकिन फिर भी ईश्वर को सरेंडर करते जा रहे हैं, ईश्वर की गाइडेंस पे चल रहे हैं। मे बी आपके पार्टनर टैरो से कनेक्ट हैं या किसी एस्ट्रोलॉजर से कनेक्ट हैं या डायरेक्ट ईश्वर से भी कनेक्ट हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा मतलब स्पिरिचुअल प्लेसेस पे विजिट करना, या फिर जिस भी रिलीजन के हैं उसको बहुत जम के फॉलो करना, ये सब चीज़ें पॉसिबल हैं। 7 4 11 जस्टिस, आपके पार्टनर को जस्टिस चाहिए क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है कि जब इन्होंने आपको चाह लिया, आपको प्यार कर लिया, आपके सिवा इनके दिल में कोई नहीं आ सकता, या फिर ये रिलेशनशिप रिटर्न है, डिवाइन ने बनाया है, तो फिर जस्टिस भी मिलना चाहिए। ओके, बिजनेस एंड जॉब के लिए ऐसा दिख रहा है, पेज ऑफ कप एंड 7 ऑफ कप। देखिए, पहली बात तो ये कि आप बड़े हिम्मती व्यक्ति हैं, आपने जो भी काम किए हैं उसमें आपको दिक्कतें तो बहुत आती हैं, लेकिन आपके अंदर वही हिम्मत मर्दा वाली एनर्जी है कि आप सोच लेते हैं कि मतलब हिम्मत बहुत है आपके अंदर। मतलब जैसे नॉर्मल लोग जो चीज़ें करने में डरते हैं, आप बिल्कुल जुट जाते हैं एंड जीत के दिखाते हैं। वैसे भी एक्वेरियस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा जुझारू टाइप के होते हैं, अगर उनको कोई चीज़ लग गई उनके दिल पे तो वो करके छोड़ते हैं। तो यहाँ पे वही आपकी एनर्जी दिख रही है, एंड ऐसा दिख रहा है कि आप पेज ऑफ कप, 7 ऑफ कप, मे भी आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं या ऑफर आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, एंड आप उनको देख के बहक सकते हैं, ग्रीड में आ सकते हैं ज़्यादा ही। जैसे भाई आपको अपने अंदर का इनर चाइल्ड जिंदा रखना है। जिंदा रखने का मतलब ये है कि आपको मस्त रहना है। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आपके सामने जैसे कोई टारगेट खड़े कर रहा है कि अब आपको ये करना है, अब आपको वो करना है, ये करेंगे तो ये एडवांटेज मिलेगा, वो करेंगे तो वो एडवांटेज मिलेगा, एंड इस वजह से आप ड्रेन हुए चले जा रहे हैं। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आपको ये ध्यान रखना है कि आपको काम को खुशी से करना है, खुशी से जितना हो पाए, इंजॉय करके जितना हो पाए उतना काम आपको करना है। वरना आप ये समझ जाइए कि वो वाली स्टोरी आपने सुनी होगी कि एक आदमी को पूरा लैंड दे दिया जाता है कि तुम जितना कवर कर लो उतना तुम्हारा, और कवर करने के चक्कर में लास्ट में उसकी डेड बॉडी आती है। डेड बॉडी का मतलब ये है कि आप हर एक की एक हद होती है, हद से पार जाएंगे तो वो चीज़ आपके लिए सरदर्द बन जाएगी। तो जितना कवर हो सकता है, फिर वो कहता है कि इनकी डेड बॉडी इतने एरिया में दफन कर दी जाएगी। मतलब समझ गए ना कि हर इंसान की ज़रूरतें लिमिटेड हैं। आप नीड से थोड़ा बढ़ सकते हैं, लेकिन इतना मत बढ़िए कि फिर वो दिक्कत हो जाए। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके सामने टेम्पटेशन देखिए सबकी लाइफ में आती है, लेकिन आपको एक लाइन बनानी पड़ती है, लक्ष्मण रेखा खींचनी पड़ती है कि आप इतना कर पाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि अगर आप, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मैं आपको कितने दूँ, लेकिन आपको एक लिमिट तैयार करनी है, नहीं तो ड्रेन हो जाएंगे, नहीं तो डिजीज़ लग सकती हैं। ओके, आपकी हेल्थ इशू होने के चांसेस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, स्पेशली स्ट्रेस, एंग्जाइटी या फिर और कुछ बड़ा। तो बहुत ज़्यादा आपको संभल के रहना है, ठीक है। 7 7 14 आपको डिटैच रहना है क्योंकि आप लोग ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं। तो आपके पास सारी अकल है, आपके पास सारी समझदारी है, आप दूसरों के हिसाब से नहीं चल सकते, आप अपने हिसाब से चलिए। आपके पास इतनी अकल है कि आपको पता है, जो कुछ मैंने आपको बताया ये सब आपको पता है, तो जो पता है उसका यूज़ कीजिए। ओके, लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ में मुझे दिख रहा है डेथ का कार्ड। डेथ की एनर्जी, सॉरी गाइस, खांसी कभी कभी आ जाती है। डेथ की एनर्जी है, इसका मतलब न्यू बिगनिंग आपके पार्टनर चाहते हैं आपके साथ, या फिर ये किसी से रिलेशनशिप तोड़ के आ रहे हैं अगर ये मैरिड हैं तो। फोर के बाद यहाँ पे 4 4 8 हो गया, 13 एंड 4 17 भी होता है। 17 देखिए,
पहली चीज़ तो यह है कि मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आपके साथ एक नई नई तरीके से अपनी लाइफ को स्पेंड करना चाहते हैं। इनके पास पैसे को लेके कुछ दिक्कत हो सकती है, मैंने अभी बॉटम को चेक ही नहीं किया। माफ़ी मांगने के मूड में है, कुछ गलतियां की हैं इन्होंने, ये काफ़ी कंफ्यूज हो सकते हैं पहले। ओके, आपका कनेक्शन तो पहले से ही डिवाइनली गाइडेड था। इनको बहुत सारे साइन सिंक्रोनिसिटी दी जा रही थी, लेकिन आपके पार्टनर ने उसको इग्नोर किया, जिसका इन्हें कुछ पेमेंट करना पड़ा है। मे भी ये टेम्पटेशन में फंस गए थे, ये किसी से शादी कर लिए थे या फिर किसी चक्कर में ग्रीड में आ गए थे, लेकिन अब इनके मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने पेमेंट भी कर लिए हैं, क्योंकि डेथ की एनर्जी है। मतलब ये है कि इनका ट्रांसफॉर्मेशन फेज निपट चुका है एंड अब ये न्यू बिगिनिंग या अपनी नई लाइफ को एक्सप्लोर करने के लिए तैयार हैं। 9 ऑफ पेंटिकल। आप लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है इस वक्त आप लोग काफ़ी ज़्यादा अपने पे फोकस कर रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं एंड आपके पार्टनर अब आपके लिए ऑथेंटिक वे में आपको ऑफर करना चाहते हैं, आपके लिए आपको प्रायोरिटी पे रख रहे हैं। पहले इन्होंने आपको प्रायोरिटी पे नहीं रखा था, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है पहले ये भी हो सकता है कि अपनी इमेज को, अपनी पोजीशन को, अपनी मतलब एक सोशल वैल्यू होती है ना इंसान की, तो वो उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे थे, लेकिन अब ये आपको दे रहे हैं। ओके, 9 एंड 7 16। टॉवर की एनर्जी बहुत आती है। टॉवर तो देखिए आते रहते हैं, जब जब जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं वो चीज़ें आपकी लाइफ से निकाल ली जाती हैं। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की ज़िंदगी में कोई टॉवर मोमेंट आया, जिसके बाद से आपके पार्टनर को रियलाइज़ हुआ कि ये सारी चीज़ें फालतू की हैं। क्या ऑथेंटिक है वो इनको समझ में आ चुका है। ऑथेंटिक है आपका लव। ओके, आपकी एनर्जी हाई प्रीस्टेस की है। ओके, इनकी लाइफ में कोई हाई प्रीस्टेस हो सकती है, कोई ऐसा पर्सन जो इंट्यूटिव है या जो बनता है, जो दिखाता है, जिसके अंदर शो ऑफ बहुत ज़्यादा है, जो दिखता है कि बहुत ज़्यादा अच्छा है लेकिन वो नेगेटिव हो सकता है, जिसकी वजह से यहाँ पे डेथ का कार्ड आया है कि आपके पार्टनर ओके, मैंने अभी आपको बताया कि आपके पार्टनर ऑथेंटिक चीज़ों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो थर्ड पार्टी है ये शो ऑफ वाली हो सकती है, दिखावा करती है एंड आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि आप रियल हैं। जैसे कोई इंसान, किसी को आप अमेरिकन डायमंड पकड़ा दीजिए एंड उससे डायमंड जो रियल डायमंड है या कोहिनूर के बदले आप किसी से एक्सचेंज करते, कोहिनूर तो खैर वो बड़ी चीज़ हो गई लेकिन जो है समझ आइए कि जो रियल वैल्यू होती है वो अमेरिकन डायमंड ऐसे ही मिल जाते हैं फालतू में, लेकिन जो रियल डायमंड होता है उसकी वैल्यू बहुत अलग होती है। तो वही चीज़ है कि आपके पार्टनर जो है अब समझ में आ चुका है इनको कि रियल कौन है, फेक कौन है। ओके, 2 एंड 7। यस, आपके पार्टनर कंफ्यूज हो गए थे, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि इनको बहुत सारे साइन मिल रहे थे लेकिन ये समझ नहीं पाए थे। तो अब इनको, इनकी आंखों पे पट्टी बन गई थी, लेकिन अब ये समझ चुके हैं, क्योंकि हर इंसान तो इतना समझदार नहीं होता है ना कि सब कुछ समझ जाए। लेकिन अब आपके पार्टनर के अंदर वो ज्ञान आ चुका है, ओल्ड सोल वाला। एंड 7 to 9 एंड 4 13। यस, ये किसी के साथ अपना कनेक्शन ख़त्म करके आ रहे हैं। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। अब ये उसके ट्रैप से निकल के आपके पास आ रहे हैं एक न्यू बिगनिंग करने, क्योंकि आपकी जगह जो रियल है उसकी जगह कभी फेक ले ही नहीं सकता। ओके, लोग कॉपी कर सकते हैं आपको, लोग आपको ज़िरोक्स बना सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल की वैल्यू हमेशा वही रहती है। ओके, जय माता दी।